बंधुओं, जय श्री हरि। आज की जो कथा है वो भी बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और व्यक्ति को सोचने को मजबूर करती है कि किस प्रकार का उसे जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार से उसको बातें याद रखनी चाहिए। मुफ्त में मिली हुई चीज़ जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इंसान की आदत है भूल जाना। उसके पीछे 3 कारण मुख्य रूप से काम करते हैं। पहला है सभी बातों के प्रति लापरवाह हो जाना। दूसरा, लालचवश। ऐसे में व्यक्ति भूलता नहीं है, सिर्फ भूलने का नाटक करता है। और तीसरा होता है परिस्थितियां। तो परिस्थितियां भी व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं। भूलता तो इंसान तब भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति परिस्थितिवश उसको जो मजबूरी उसके सामने होती है उस समय वो बहुत सारे बातें, बहुत सारे काम कर नहीं पाता। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कई बार हम अपना जीवन स्वयं ही ऐसा बना लेते हैं कि पग पग पर गलतियां करते चले जाते हैं। फिर लापरवाह बनकर स्वयं को तो संकट में डालते ही हैं, साथ ही हमारे कारण दूसरे लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा मौका भी मिलता है, प्रभु ऐसा भी मौका देते हैं कि हम अपने में सुधार कर सकें, लेकिन हम अपनी आदत नहीं बदलते, भले ही सब कुछ बदल जाए, जिसके लिए व्यक्ति को बाद में बड़े दुख झेलने पड़ते हैं, बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। कारण कि जो लापरवाही है वो उसकी आदत में शुमार हो जाती है, या यूं कहूं कि आदत बन जाती है। फिर प्रभु कृपा से एक दिन जब ऐसा कुछ मिल जाता है जिसकी हम उम्मीद ही छोड़ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु न केवल दयावान हैं बल्कि हमारी गलतियों को माफ करने वाले भी हैं। सुंदरलाल जी जब मृत्यु के करीब पहुंचे तो मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा भारी थैला देते हुए कहा कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म होते दिखाई दें तो तुम एक प्रार्थना करना, तो जिसे दोहराने से, प्रार्थना करने से वो चांदी के सिक्कों से भरा थैला दोबारा से भरने लग जाएगा, वो खाली कभी नहीं होगा। उन्होंने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक छोटी सी प्रार्थना बेटे के कान में कह दी, जिसे उनके बेटे ने बड़े ध्यान से सुना और पिता को आश्वासन भी दिया कि मैं ये मंत्र हमेशा याद रखूंगा और यदा कदा, जैसा कि आप कहते हैं कि जब भी थैला खाली होने लगे तो मंत्र का जाप कर लेना, तो मैं वो मंत्र का जाप बीच बीच में जरूर कर लिया करूंगा और उसको दोहराता रहूंगा। फिर कुछ समय बाद सुंदरलाल जी स्वर्ग सिधार गए। अब उनका बेटा बिना मेहनत के मिले चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बड़ा खुश हुआ और उन सिक्कों को बिना कुछ सोचे समझे खर्च करने लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि खर्च करने में उसे कई साल लग गए। ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हुए वो ये भी भूल गया कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि कभी कभी वो इस प्रार्थना को बीच बीच में दोहराता रहेगा। अब उसका परिणाम ये हुआ कि वो प्रार्थना ही भूल गया, जिसे मरने से पहले सुंदरलाल जी ने उसको
उसके कान में कहा था, कान में बताई थी। और अक्सर होता भी यही है कि लोग बुजुर्गों का धन पाकर उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को भूल जाते हैं। अब धन से भरा थैला जब खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। लगा खोजने, खूब अपने दिमाग पर जोर देने लगा, पर याद नहीं आया। बड़ा याद किया उसने, पर वो छोटी सी 4 शब्दों की प्रार्थना उसे याद ही ना आई। अब हुआ पश्चाताप शुरू, लगा खोजने लोगों से। पड़ोसी के पास गया, उससे पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना है जिसे तुम जानते हो और वो केवल 4 शब्दों की है। पड़ोसी ने कहा, हाँ जानता हूं, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम है। और करना यह है कि प्रभु के आगे हाथ जोड़कर कहो कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना, लेकिन उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, वो तो कुछ अलग ही शब्द थे। अक्सर हमने जब कुछ सुना होता है तो हमें वो जाना पहचाना सा लगता है अगर हम दोबारा से उन शब्दों को सुन लें। मन नहीं मान रहा था, फिर भी उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्कों से भरा वो थैला भरा ही नहीं। अब वो बड़ा दुखी हुआ। फिर वो एक चर्च के पादरी के पास गया, उनसे मिला, अपनी समस्या बताई। तो पादरी ने कहा कि ईश्वर तुम महान हो, मैं 4 शब्दों की ये प्रार्थना जानता हूं, आप भी दोहरा कर देख लो। अब सुंदरलाल जी के लड़के ने इस प्रार्थना को भी कई बार दोहराया, लेकिन वो थैला इस प्रार्थना से भी नहीं भरा। फिर वो एक पंडित जी से मिला, उसने उन्हें भी अपनी सारी व्यथा बताई और पूछा कि वो 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे बताएं। पंडित जी बोले, कहो, प्रभु सबका भला कर। लेकिन ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। इसके अलावा भी उसने बहुत से धार्मिक लोगों के पास जाकर जानना चाहा वो 4 शब्दों की जो प्रार्थना थी जो उसके पिता उसको बताकर गए थे, लेकिन किसी के भी बताए शब्दों से कोई असर होता दिखाई ना दिया। उधर थैले में कुछ सिक्के ही बाकी बचे थे। वो बड़ा उदास और चिंतित रहने लग गया। खोजबीन के बाद भी उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिता ने उसको बताई थी। थक हार कर ही वो घर में ही बैठ गया। निराशा ने उसे पूर्ण रूपेण घेर लिया। अब वो ना कहीं आता था ना कहीं जाता था, सिर्फ चिंता में था कि दिन रात एक ही चिंता कि मुझे वो प्रार्थना याद आ जाए तो मेरी समस्या दूर हो जाए। तभी एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। भिखारी ने कहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? तो सुंदरलाल जी के लड़के ने थोड़ा सा खाना उस भिखारी को एक प्लेट में रखकर दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन जब वापस लौटाते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसके कानों में जब भिखारी के ये शब्द पड़े वो अचानक चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्दों की प्रार्थना है जो पिताजी मुझे बतला कर गए थे। अब सुंदरलाल के बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस प्रार्थना को खोजने में उसने जमीन आसमान एक कर दिया था, जिसके लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई थी, वो प्रभु कृपा से स्वयं ही उसके द्वार पर चली आई थी। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद,
हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और दोहराता चला गया। उसके सिक्के बढ़ते रहे, बढ़ते गए, और फिर एक क्षण वो भी आया कि जब उसका वो थैला पुनः यानी दोबारा सिक्कों से भर गया। अब इस बात को इस प्रकार से समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वो मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही सबसे ऊंची प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं वह चीज अवश्य ही बढ़ती है। प्रभु को धन्यवाद करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो हम बोलकर नहीं कर कर धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे किसी गरीब की सहायता करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की सेवा शुश्रूषा करना, उसे दवा दिलवाना। ऐसे कार्यों से न केवल प्रभु खुश होते हैं बल्कि सृष्टि का भी विकास होता है। फिर अगर प्राप्त हुए धन के लिए हम धन्यवाद करें तो धन भी बढ़ता है, और प्रेम के लिए अगर हम धन्यवाद करें तो प्रेम में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव के साथ ऐसा ज्ञान सुनने या पढ़ने का जब भी मौका मिलता है तब भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, और बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए, और उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते वक्त तक भी उनके अंदर न सत्य की उत्पत्ति होती है न उन्हें ज्ञान हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इस कथा से हम ये समझें कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द मात्र शब्द नहीं है, प्रार्थना की शक्ति है। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, अपनी हर एक कृति को सुंदर और प्राणवान बनाया है। प्रभु की भक्ति से ही हमें परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमें प्रभु का हर क्षण धन्यवाद करते रहना चाहिए, हर क्षण धन्यवाद करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करेंगे। हो सके तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और भी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद और प्रभु को समर्पित ऐसी कथाएं आपको सुना सकूं। बंधुओं, जय श्री हरि।